इधर एक चाचा बैठे हुए थे जो कह रहे थे कि ओरिजिनल ना बनी तब नु काम चली। और मेरी भोजपुरी वैसे अच्छी नहीं है, पर उनके कहने का मतलब ये था कि ओरिजिनल चीजें अगर सरकार देगी तब कैसे उनका काम चलेगा। यहाँ पे एक शौचालय है, शौचालय के नाम पे हमारी सरकार कितना भभकी मारती है वो आप सभी को पता है। हमारी सरकार कहती है कि हमने टॉयलेट्स यानी कि शौचालय का व्यवस्था किया है जो पिछली सरकार में नहीं था। और यहाँ पे हम लोग आए हुए भी खेसरिया में बाढ़ कवर करने के लिए, लेकिन उसके साथ साथ यहाँ के मसले आपको दिखाते हैं। इधर आके देखिए कि किस तरीके से इन लोगों के लिए एक टेम्पररी व्यवस्था किया गया है जहाँ पे पानी तक की भी व्यवस्था नहीं है। कैसे देखिए इसको, कितना गंदा है, देखने लायक भी नहीं है फिलहाल तो। और यहाँ पे जितने भी लोग हैं वो सब इसी को यूज करते हैं जैसे कि हमें समझ में आया। अब प्रशांत को बुलाऊंगी और बात करते हैं कि यहाँ पे एक मूवी थी वैसे, टॉयलेट एक प्रेम कथा, आपको याद होगा तो, अक्षय कुमार और भूमि पेडनेकर की। मुझे लगता है कि वो असलियत में इस जगह पे काफी सूट कर रहा है। एग्जैक्टली वालों की सोनू दिखाइए तो बार कैमरा से। यहाँ पे कम से कम लगातार कम से कम 200-300 घर होगा। अब आप सोचिए कि ये टेम्पोररी टॉयलेट बना है बाढ़ के जाने के बाद, जो जैसे जिस बात को बोलकर शांभवी ने ओपनिंग किया था कि टेम्पोररी बन जाए तब कम हुआ चली, तो उन लोगों ने ये कहा कि यहाँ टेम्पोररी भी बनाया गया है तो बाढ़ के बीत जाने के बाद जब उनको जरूरत थी तो सरकार ने या फिर सरकार के लोगों ने ऐसा कुछ नहीं किया। बाकी अगर आप अच्छे से घुस के दिखाइए ना थोड़ा सुनो, तो आपको सही मालूम चल जाएगा कि शौचालय क्या होता है। ये शौचालय देखिए बाही मन नग्न ऐसा व्यवस्था में है कि आप सोच नहीं पाएंगे, और ये सब कुछ ऐसे ही चलता रहेगा। और शौचालय के नाम पर हमारी सरकारों ने शांभवी बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ कहा है, किया कुछ भी नहीं है। जो किया है वो आपको दिख रहा है, और ये सब लोग बाढ़ में परेशान है, कैसे कैसे जी रहे होंगे ये किसी को पता नहीं है। रानी का जो आपने पिछले एपिसोड में ही बताया था, ये सही बात है। यहाँ पे बाढ़ नहीं आएगा तो इनका राजनीति नहीं चलने वाला है। और पता है मतलब जो मोदी जी बोले कि आपदा को अवसर बदलना, तो यहाँ पे क्या है कि इसी का पता है कितना पैसा पास हुआ होगा। अगर इसका कागज निकाल दिया जाए तो शौचालय का पैसा ले लिया कम से कम 1 लाख रुपया। 4 शौचालय का देखिए, 4 शौचालय कैसे बना, इसमें लगा हो गया रुपया मात्र 5 से 10 हजार, तो 90,000 रुपये लोग घोटाला कर लिया। अब शौचालय का सूची 90,000 घोटाला किया है, फर्स्ट एड का पैसा पास होता है, अधिकारी कुछ नहीं करता है। तो इसमें ये ऐसा ही बात नहीं है कि सिर्फ अधिकारी दोषी है, बात ये है कि इसमें जो मंत्री लोग हैं वो पहले ही घूस अपना काट लेते हैं, तो ऊपर से ही पैसा छटते छोटे। राजीव गांधी ने कहा था कि 100 रुपया भेजते हैं तो 1 रुपया पहुंचता है नीचे, तो वो बात है यहाँ पर। और दूसरा इसका एक और एंगल ये भी है कि जो यहाँ पे कोरोना महामारी बीमारी के नाम पे इतना सब कुछ पीछे किया जा रहा है, कहा जा रहा है कि बीमारी है तो पहले हम उसके ऊपर ध्यान दें, तो ये बीमारी का सबसे बड़ा सबूत है। यहाँ पे कितने लोग हैं, उनको कितनी बीमारी होगी इसके वजह से। कोरोना के बारे में तो मुझे लगता भी नहीं कि इनको कोई खबर भी होगी। जहाँ पे आप देखिए कोई मास्क वास्क तो दूर की बात है, यहीं पे सब लोग, पानी की व्यवस्था भी नहीं है, सारा कुछ यहीं पे है, देख रहे हैं आप। दिक्कत ये है कि सरकार कभी मतलब गांव के लोग को, या फिर मतलब जो एक माने कि हम लोग के हिसाब से फर्स्ट टायर सिटी हुआ पटना, बिहारियों के हिसाब से पटना हुआ, मुजफ्फरपुर हुआ, कटिहार उटिहार हो गया, और ये जो है ना ये 3rd टायर सिटी के लायक हम लोग के बिहार की बात कर रहे हैं हम तो नहीं है। यहाँ के लोग को सरकार गिनती नहीं है, कि लोग की गिनती इनकी होती नहीं है। इनको सरकार समझती है कि एक ऐसा आदमी है जिसको चुनाव के वक्त हमको प्रयोग करना है, वोट लेना है और सत्ता में आ जाना है। मुखिया जी के बारे में लोग क्या बोल रहा था कि मुखिया जी देखने भी नहीं आते हैं। कितने लोग का राशन कार्ड 2 साल से इनको राशन नहीं मिला है, और 2 साल से लॉकडाउन है। आप इसको कनेक्ट करिए, अब सोचिए कि वो आदमी या वो औरत कैसे जिया होगा 2 साल तक। तो बात यह है कि सरकार ने कभी इन लोग को सीरियसली लिया ही नहीं है। और ये शौचालय तो ठीक है, आपको दिख गया आपको, लेकिन बात ये ऐसा ये नहीं है कि सिर्फ शौचालय, ऐसा लाख चीज है जो कागज पर पास हो गया है, जो नहीं बना है, और सरकार को इससे कोई मतलब चिंता नहीं है। और ये शालिनी जी की बहुत यहाँ पे चर्चा सुनी, विधायक हैं, और ऐसी चर्चा सुनी कि अब लग रहा है कि उनके ऊपर ये सारी तोहमत बिल्कुल सही है। बहुत बात है, मतलब अब जैसे लोग बोलता है कि महिलाओं को प्रमोट कर दीजिए, चलिए महिला को बना दिया आप, महिला पुरुष की बात नहीं है, पुरुष भी चोर है महिला भी चोर है, यहाँ पे ऐसी सिस्टम ये है। तो लेकिन एक महिला का दर्द अगर एक महिला नहीं समझ रही है, जिसको 2 साल से राशन नहीं मिला है, और एज ए महिला आप नहीं आ रही हैं, और उन लोग के पास जो कह रहे हैं कि हमारे पास घर नहीं है, उनके घर में पानी घुसा हुआ है, आप सिर्फ टेंट देकर चले गए हैं, उनका खाना का चिंता नहीं है, शौचालय नहीं बनाया, शौचालय में देखिए कितना गंदगी है, तो वो लोग कैसे जी रहे होंगे। तो ये ऐसा बात ये है ना कि सरकार इन लोग को लोग समझती ही नहीं है। सरकार के लिए एक ऐसे ये लोग हैं जो टाइम पास कर रहे हैं बस, तो सरकार कहाँ समझती है, सरकार को मतलब ही नहीं है सब चीज से। तो बस जैसा कि मैंने प्रशांत के पिछले वीडियो में कहा था कि मुझे ऐसे लगा बिहार को एक्सप्लोर करने के दौरान केसरिया में आने के वक्त मुझे ऐसा लगा कि ये एक ऐसी जगह है जिसे कहीं फेंक दिया गया है, और यहाँ के लोगों को भी उसी तरीके से दरकिनार कर दिया गया है। सिर्फ वोट के वक्त उन्हें याद किया जाता है। बाकी तो आप सब देख ही रहे हैं। मैं शांभवी शर्मा, आप जनता जंक्शन देख रहे थे, और हम आपको और भी वीडियोज यहाँ की जो कि बहुत ही सटीक है, आपको देखना चाहिए, दिखाएंगे। धन्यवाद।